हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश के पराक्रमी शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। इसने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे कार्य किए जो इतिहास के पन्नों पर अमीर छाप छोड़ गए। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास को जानने के स्रोतों में बन्नी और अमीर खुसरो की पुस्तक है। जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। पहला, भू राजस्व सुधार, सैनिक सुधार और बाजार नियंत्रण। भू राजस्व सुधार। दोस्तों, जियाउद्दीन बन्नी एक सामाजिक इतिहासकार हैं जिसने अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों को विस्तृत वर्णन किया है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसके द्वारा भू राजस्व में अनेक सुधार किए गए थे। सुधारों के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना था, न कि किसानों को लाभ पहुंचाना। खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। भू राजस्व सुधारों में अनुदानों को रद्द करना, मिल्क, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय दिया जाने वाला सैनिक वेतन, इदरात, सेवानिवृत्त सैनिक को दिया जाने वाला वेतन, वक्फ, धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला भू अनुदान, इनाम, अच्छा कार्य करने पर राजा द्वारा दिया जाने वाला इनाम। दोस्तों, उपयुक्त अनुदानों को अलाउद्दीन खिलजी ने रद्द कर दिया और उन्हें खालसा भूमि में बदल दिया। खूत, मुख्य भू राजस्व अधिकारी खूत कहलाता था, जो भू सुधार में भू राजस्व अधिकारी की मदद करता था। मुकद्दम या सरपंच, गांव का मुखिया। दोस्तों, मुकद्दम एक अरबी भाषा का शब्द है जो गांव के मुखिया के रूप में जाना जाता था। कई स्थानों पर चौधरी के रूप में भी जाना जाता है। चौधरी वर्ग स्थायी जमींदार थे जिनका मुख्य कार्य अपने अपने गांव का भूमि कर वसूल करना था तथा उसे राजकोष में जमा कराना था। इस कार्य के बदले उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। विशेषाधिकार। दोस्तों, इन्हें व्यक्तिगत भूमि पर सरकार को किसी भी प्रकार का कर देना होता था। इसके द्वारा वसूल किए गए भूमि कर का 10% अतिरिक्त दिया जाता था, जिसे नौन कर कहा जाता था। किंतु अलाउद्दीन ने इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने बन्नी के अनुसार छोटे किसानों की भांति अपनी ही जमीन पर भूमि कर देने को बाध्य कर दिया गया। गांव की भूमि की कर वसूली का जो 10% कर दिया जाता था, जिसे 5% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख भू राजस्व सुधार भू कर के निर्धारण के लिए पैमाइश पद्धति लागू करना था, जिसे मसाहत कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। भूमि कर के अलावा इसने किसानों पर 2 प्रकार के कर लगा दिए, चराई कर और घरई कर। दोस्तों, खिलजी द्वारा राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार में एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे दीवाने राज मुस्तक राज कहा गया, जिनका मुख्य कार्य आमीन, टैक्स इकट्ठा करना, मुतसर्रिफ, रिकॉर्ड रखना, कारकुन, अधिकार करना। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए और उन्हें सुव्यवस्थित किया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का सबसे बड़ा दोष भू कर में वृद्धि करना था, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। सैनिक सुधार। इसके द्वारा सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया गया। दाग प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों की पहचान के लिए उन पर एक विशेष मोहर लगवाई, जिसे दाग प्रथा कहा गया। हुलिया प्रथा। खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेना के व्यक्तियों के लिए एक ड्रेस कोड बनवाया गया, जिसे हुलिया कहा जाता था। दोस्तों, सल्तनत काल में नियमित घुड़सवार को मस्तब के नाम से जाना जाता है। खिलजी के अनुसार मस्तब का वेतन 234 टका था, जो कि वार्षिक था। एक घोड़ा तथा आवश्यक हथियार रखना मस्तब के लिए आवश्यक था, किंतु दुअस्पा 2 घोड़े को अतिरिक्त घोड़े के खर्च के लिए 78 टका और दिया जाता था। बाजार नियंत्रण प्रणालियां, मूल्य निर्धारण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में विस्तार से वर्णन किया है। बाजार नियंत्रण के कारण।
दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली विशेष सेना के खर्च की समस्या के समाधान के लिए लागू की गई थी। खैरुल मजलिस के लेखक नसरुद्दीन चिराग देहलवी के अनुसार अलाउद्दीन द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली में ही लागू की गई। इसे दिल्ली सल्तनत के अन्य भागों में लागू नहीं किया गया। के.एस. लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी में इसी मान्यता को पुष्ट किया गया है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक मुख्य मूल्य सारणी का निर्माण किया गया था, जिसकी विस्तृत सूची बर्नी ने अपनी पुस्तक में दी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रमुख वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए अलग अलग बाजारों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें 5 बाजार उल्लेखनीय हैं: अनाज मंडी, कपड़ा मंडी, दास मंडी, घोड़ा मंडी और जानवर मंडी। दोस्तों, इन बाजारों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा व्यापारियों के लिए दुकानें बनवाकर उपलब्ध करवाई गई। दिल्ली के बाजारों में वस्तु की सप्लाई पूर्ति के लिए थोक विक्रेता नियुक्त कर दिए गए। दोस्तों, उन व्यापारियों को बर्नी के द्वारा कारवा व्यापारी कहा गया। कारवा व्यापारियों द्वारा कपड़ा देवगिरी से मुल्तान लाया जाता था। अनाज दोआब से लाया जाता था। 2 + आब, दोआब अर्थात 2 नदियों का संगम जैसे गंगा और यमुना का। दोस्तों, अनाज के संग्रहण के लिए सुरक्षा चौकी की व्यवस्था की गई थी, जिसे झैन या छान के नाम से जाना जाता था। कारवा व्यापारियों को दीवाने रियासत में पंजीकरण कराना होता है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली का अध्यक्ष था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे शाहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। शाहनाए मंडी के अतिरिक्त अन्य 2 अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जिसे बरी-ए मंडी तथा मनहियान कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य सुल्तान को गुप्त रूप से बाजार की स्थिति के बारे में अवगत कराना था। दोस्तों, जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा तब तक बाजार नियंत्रण प्रणाली सुचारू रूप से चलती रही, किंतु इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला में योगदान। दोस्तों, सुंदर और तकनीकी की दृष्टि से 2 सरहित इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई, जिनमें सजावट के लिए अरबेस्क या अरबेकस का प्रयोग किया गया। अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली के पास सीरी के नाम से एक नगर बसाया गया था तथा सीरी किले का भी निर्माण करवाया गया। दिल्ली में ही 1000 सीतून नामक नया महल बनवाया गया, जिसे 1000 खंभों का महल भी कहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में ही हौज खास के नाम से एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त इसने दिल्ली में जैसे जहमत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत में पहली ऐसी मस्जिद थी जो पूर्ण रूप से ईरानी या इस्लामी पद्धति पर बनाई गई थी। दोस्तों, इसने अलाई दरवाजा भी बनवाया, जो दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।